हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं अपने रूम में हूँ मैं इस टाइम। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी सर्विस या फिर गुड्स जो आप सेल करते हो तो उस पर टैक्स लगता है। पहले हुआ करता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो जीएसटी से पहले था। यानी 2001 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 2001 से लेकर 2016 ओवरऑल कन्वर्ट हो गया अब जीएसटी के अंदर सारी चीजें। एक वैल्यू पे सिंगल टैक्स लगता है जिसका जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरी चीज, उससे समझने से पहले आपको मटेरियल्स, लो, लेबर, सप्लाई वगैरह सब कुछ समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। हर सेक्शन, हर डीप में जाना पड़ेगा एक एक सेक्शन में, कि आपको पता भी नहीं है कि मतलब कि जीएसटी कैसे, किस तरीके से वर्किंग करता है। ओवरऑल सप्लाई चेन कैसे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होगा। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, लेकिन मैं ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मतलब आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हाउ टू वर्क इन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, सप्लाई अलग है, बिल्स के अंदर एलोकेशंस का मतलब अलग है। ठीक है, और उसके अंदर चेंज का मतलब अलग है। मटेरियल्स पे टैक्सेशन लगता है उसके ऊपर अलग है। लेबर्स के ऊपर टैक्सेशन लगता है उसके ऊपर अलग है। जीटीए के ऊपर अलग लगता है उसके ऊपर अलग है। तो जीटीए क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसके हम थ्रू एजेंसी पे शिफ्टिंग करते हैं। जो जीएसटी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड्स और सर्विस, ये दोनों समझ आने चाहिए पहले। टैक्स का कॉन्सेप्ट बाद में है। अगर ये समझ वहां आ गया गुड्स और सर्विस, तो टैक्स का कॉन्सेप्ट तो बाद में है। टैक्स का काम तो खत्म। अगर गुड्स समझ में आ गया, सर्विस समझ में आ गई, तो टैक्स तो ऑलरेडी समझ में आएगा। गुड्स सर्विस पे लगने वाला टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। उससे पहले हुआ करता था सेल टैक्स, फिर वैल्यू एडिड। सेल टैक्स आज भी है, सेल टैक्स तो आज भी है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, लोकल इंटर स्टेट सप्लाई, लोकल अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट सप्लाई, लोकल रजिस्टर्ड इंटर स्टेट सप्लाई, लोकल अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड इंटर स्टेट सप्लाई, रजिस्टर्ड इंटर स्टेट सप्लाई, फिर आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी। ये दोनों बेसिकली आपको बहुत डीपली समझने पड़ेंगे। ऐसे समझने वाले आने वाले नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं आने का। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आना, गुड्स और सर्विस और टैक्स, इन तीनों का बेसिक का डिफरेंस समझ में आ गया, तो आप जीएसटी के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आइडिया में लॉजिकली बता रहा हूँ। इस 4 से 5 साल मेरे को ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में हो गए। ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के संग मैं टीडीएस रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और आरओसी प्लस जीएसटी का वर्किंग प्रैक्टिकल वीडियो लेके आने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर गाइस। अभी मैंने आपको क्या बताया, गुड्स और सर्विस, ये दोनों आपको समझना है। अगर ये दोनों समझ गए, आपके लिए टैक्स ऑलमोस्ट इजी पड़ गया कि जीएसटी लगता किस पे। और अब तो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। चेंज क्या हुआ है, पहले ना 12, आप पता है मल्टीपल रेट्स थे। पहले 12 था, 18 था, 15 था, 16 था, 1.5% था, 0.25% था। जो गोल्ड पे लगता है वो हमें मतलब नहीं है उससे। गोल्ड पे सर सर्विस प्रोवाइड करता है गोल्ड की एजेंसी जो होती है। गोल्ड, जैसा हमने सुना होगा, कोई मार्केट से गोल्ड की शॉप लेके बैठा तो उसके ऊपर 1.5% टैक्स लगेगा। 1.5% का मतलब 0.25%, 0.25%। अब 3% लग रहा है तो 1.5% उसका हो गया। 3 का आधा कर लो। तो गुड्स और सर्विस पे लगने वाले टैक्स, उसको हम बोलते हैं जीएसटी, जिसका हमारे नरेंद्र मोदी ने एक बार वो किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, उसमें किया था जब सीए डे 2017 में बनाया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए डे इसको हम बोलते हैं। उससे पहले वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम और स्टेट आज भी फॉलो कर रहे हैं लोग बाग। मैं देखता हूँ लोग डीलिंग करता हूँ जीएसटी नोटिस से वगैरह। और मैं पता है इतना परफेक्ट हो चुका हूँ इस काम के अंदर, इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि मेरे को एक एक सेक्शन डीपली नॉलेज हो चुकी है। बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ आपको कि नोटिस कब आता है, आईटीसी क्या है, जीएसटी में गलतियां क्या होती हैं, नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से बनाया जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट बात के हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना पता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बढ़ाना है कि क्लियरिटी आनी कहां चाहिए। ये नहीं करना है कि मतलब कॉन्सेप्ट समझ ले तुम रिटर्न फाइलिंग कर लेंगे, नहीं होने वाला, गलत हो जाएगी। आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अमेंडमेंट होगी कैसे। अगले मंथ में रिटर्न गई है, मान लो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, आपको हाउस सोर्सिंग हायर किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब पे, तो आप हायरिंग किस तरीके से संभालोगे, आपको पता ही नहीं वर्किंग होनी कैसे है। पता है किसको है, जो वहां पे काम कर रहा होगा, एक्सपीरियंस बंदा बैठा है, उसको मालूम होगी एक एक चीज, प्रॉपर नॉलेज। इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी और टीडीएस पूरा नॉलेज देने वाला हूं मैं, एक ही वीडियो में लेके आने वाला हूं पूरा प्रैक्टिकल कोर्स। ठीक है। और दूसरी चीज कल लाऊंगा शायद से, आई थिंक मैं कल बता दूंगा जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको। मैंने कभी क्या बताया, गुड्स और सर्विस, ये दोनों अगर आप समझ गए तो टैक्स का ऑलमोस्ट क्लियर पूरा खत्म। यहां से ओवरऑल प्रैक्टिकल वीडियो तो बहुत पड़ी है यूट्यूब पे, बहुत पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो प्रैक्टिकल, बट डीपली कोई नहीं समझाएगा गाइस। उन पे इतना टाइम नहीं है, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उन पे इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक डीपली सेक्शन बताएंगे। मैं यहाँ पे एक एक डीपली सेक्शन बताऊंगा। नोटिस क्यों आता है, किस लिए बताऊंगा, आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
अगर आप मान लो कोई आप जीएसटी, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कब रेगुलर होता है बिजनेस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। उसको ये नहीं मालूम है कि मेरा आईटीसी जो है ब्लॉक हो गया गाइस। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो जो था कंटिन्यू, उसे 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए, हो गए 10 साल के बाद उसने क्या करा, जब उसने देखा, उसके सीए ने बताया कि आपका आईटीसी ब्लॉक हो गया सर। और उसके हाथ पांव खड़े हुए, तो 50 लाख रुपए का जीएसटी था। यानी उसका तो बैलेंस शीट मुझे ऐसे डीप पड़ा है कि मतलब वो फिगर्स भी करोड़ में है सर, अंदाजा ही नहीं है। वो राउंडेड खा जाती है, वो राउंड ऑफ खा जाती है उन बैलेंस शीट है। 0.53 कभी सुना पैसे में कन्वर्ट होता हुआ देखा है? नहीं होता। इनकी बैलेंस शीट सीए मतलब 0.53 भी खत्म कर देते हैं। 0.5 लिमिट ही नहीं है सर। आईसीआई बैंक की और एचडीएफसी बैंक की मैं बताने वाला हूँ आपको। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है। प्रोसेस में आपके बाद में करूंगा, पहले मैं आपको पोर्टल का ओवरव्यू कराऊंगा कल आते के साथ ही, कि पोर्टल जीएसटी कैसे काम करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल।